नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आइए अभी देखते हैं खोटा के व्याकरण से विशेषण को। ये आपके लिए आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं जिसमें खोटा विषय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चूँकि ग्रामर सेक्टर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विशेषण उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वीडियो को स्किप किए बिना आप वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। हम इसमें MCQ भी जानेंगे और बहुत सारे आने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो आपके फ्यूचर की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। साथ एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अगर इससे पहले आप हमारे संज्ञा और सर्वनाम के वीडियो नहीं देखें तो उसको भी देख लें, ताकि आपका ग्रामर सेक्शन एकदम मजबूत हो जाए और आने वाले परीक्षाओं के लिए आप बेहद अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो आइए देखते हैं विशेषण को। हिंदी के अनुसार विशेषण का मतलब संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। ये हिंदी में, खोटा में भी यही है। एक चीज़ और, ऐसे शब्द संज्ञा सर्वनाम जिसे विशेष भी कहते हैं के गुण, दोष, दशा, आकार, संख्या, मात्रा, रंग आदि का बोध कराता है। तो यहाँ बात आई विशेष से। विशेष किसको कहेंगे? जो किसी के गुण, दोष, दशा, आकार, संख्या, मात्रा, रंग, ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। खोटा में विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। कितने भेद? 4 भेद। कौन कौन भेद? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। हम इसका खोटा नाम भी जानेंगे। तो खोटा में इसी निर्धारण को अपनाया गया जैसा हिंदी में है, पर खोटा में विशेषण बनाने के नियम अलग हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि विशेषण बनाने के जो नियम है वही अलग हैं। तो पहला गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक संख्या के गुण या दोष, रंग, रूप, आकार के बारे में जो बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे में बेस, बेस का मतलब बढ़िया। बेकार, बेकार मतलब खराब। लेढ़ा, लेढ़ा मतलब जो खराब किस्म के होते हैं। करिया, करिया का मतलब काला, काला रंग। चापट, चापट का एकदम जो सपाट होता है। ढुमका, ये सब चीज़ हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। जैसे गुण दोष बताने वाले सब, जैसे सुंदर, बेस, सच्चा, सच्चा का मतलब जो सच्चा होता है। पेंदर, पेंदला, दुस्सट, सोझा, सोझा मतलब सीधा साधा। गैजा, रैना, उदार। दशा बताने वाले दशा का मतलब जैसे कांचा, कांचा मतलब कच्चा जिसको कहते हैं। पाकल, पाकल मतलब पक्का, पका। खींचा, खींचा मतलब कच्चा से भी जैसे कोई भी फल लगते हैं उसी समय। सूखल, सूखा हुआ। भिंजल, गीला। गार, गार मतलब जो है ज़्यादा घना कह सकते हैं। पातर, बहुत ही दूर दूर में। मोटा। दमगर, दमगर में जिसमें मतलब जानदार जिसको कह सकते हैं। गसगर, तालेबर, मातबर, नीफूट, रोगी, बेजार, चिकन, सुथर, छुत्थर, छुत्थर मतलब छूने योग्य जो ना। चौपतल, चौपतल मतलब पूरा भीगा हुआ कह सकते हैं। जैसे किसी में तेल जो लगाते हैं तो हो सकता है कम लगाएं और फिर एक होता है पूरा एकदम निपापोती कर देना ताकि कहीं पता ना चले। गांजल, पैर इस समय जो लग जाता है। छिनगल, हिगरल, घाटल, खसखस। चिकन, भारी, हलुक, हलुक मतलब हल्का। गलल, सड़ा हुआ, पचल, वही सड़ा गला, सड़ल, बाछल, ये सब चीज़। किसी का दशा, किसी का आकार बताने वाला। ढांगा, औसार, सांकट, झाय, खाट, गोल, चापट, लंबा, तिनकोनिया। आकार चारकोनिया, दुपोहिला, सुरुजगोला, बांका, टेढ़ा। ये सब बांका का मतलब होता है जो बांके इस आकार में जो होता है उसको कहेंगे बांका। रंग बताने वाले गुणवाचक हैं जैसे लाल, रंगिया, करिया, करिया का मतलब काला। चरक मीन सफ़ेद। लील, लील का मतलब नीला रंग। हरदियर, पीला रंग। पियर, वही पीला। हल्दी रंग और ये पीला रंग। गोर, गोर मतलब जिसको हम लोग भूरा कह सकते हैं। कार, काला, कारी। कोयला मतलब कोयला के जैसा काला। धपधपिया, ललहुअन मतलब
लाल रंग, गेहूँन तो गेहूँ के कलर में, खैरा, हरियर, कमला, गोला, सावना, पौड़ा, सुगिया, दुधिया, ये सब रंग के नाम हैं। स्थान झारखंडे, बिहारी, बहरिया, भितरिया, घरैया, बनतुरिया, रमगढ़िया, देवघरिया, पनगढ़िया, हेठघटिया, ऊपरघटिया, क्षेत्री, ऊपरी, पूर्विया, पश्चिमा, उत्तरा, दक्षिणा, दाहिने, बावें, देसी, विदेशी, ये सब हो गया स्थानीय दिशा। ये किसका? गुणवाचक विशेषण का है। अब हम लोग जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक जिसमें संख्या का बोध होता है, जैसे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 5 गो डायर, 5 गो, संख्या 5, कुछ छगरी, ये पता नहीं है लेकिन छगरी, छगरी का मतलब होता है बकरी, सब, छुआ, सभी, बच्चे, ये सब क्या है? संख्यावाचक। संख्यावाचक को हम 2 भाग में बांट लेंगे, एक ठेकानी होगा और दूसरा अनठेकानी होगा। तो ठेकानी में जब जिसमें संख्या निश्चित होता है, निश्चित संख्या वाली ठेकानी, ठेकानी संख्यावाचक। गिनती में जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसके भी भेद हैं जो पूरी संख्या और अधूरी संख्या के बारे में बताते हैं। जैसे 1 2 10 20, आधा, पौने, सवा आदि क्रम। इसी में क्रम बताने वाले हैं। जैसे क्रम में पहला, पहल का, पहलौट, पहलौट मतलब पहली बार जो हुआ है, पहला बार जो हुआ। दूसरा, दूसर का, दूसरा बार जो हुआ। 40वां, 40वां बार में जो हुआ। या आवृत्ति या दोहरा वाले, जैसे 3 गुना, मतलब इसके जैसे 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 2 गुना। प्रत्येक बोधक संख्या में 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, मतलब 1 सम में देना है, 2 सम में देना है, 2 गो, 3 गो, 3 सम में। 4 गो मतलब 4 5 गो, 6 गो, 10 गो। समुदाय बताने वाले समुदाय मतलब 2 समुदाय, 3 समुदाय, 4 समुदाय, 5 समुदाय। अनठेकानी, अनठेकानी मतलब अनिश्चित जिसमें होता है, इसमें क्या गो गाछ, कितना है वो पता नहीं, कुछ आदमी, सब बगैर, सभी लोग, 10 20 गो, कितना वो क्लियर नहीं है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे मात्रा या परिणाम बोधक विशेषण, या किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। और 10 संख्यावाचक विशेषण का ही भेद होता है, निश्चित और या निश्चित के आधार पर इसके भी 2 भेद हैं। कितने भेद इसके? 2। पहला है ठेकानी, ठेकानी का मतलब निश्चयवाचक परिणाम बोधक। ये मात्रा बोधक भी इसको कह सकते हैं, परिणाम बोधक कह सकते हैं। जैसे 2 गज लुगा, 2 गज लुगा का मतलब 2 गज साड़ी। लुगा का मतलब याद रखना, खोटा में बहुत बार पूछे जाएंगे। लुगा का मतलब होता है साड़ी। 4 हाथ एक सांप, 4 हाथ इतना लंबा सांप। 5 कोस डहर, 5 मील के लगभग रास्ता। 4 पहला धान। पहला एक छोटा सा वस्तु होता है जो गाँव में प्राय पाए जाते थे, तो उसी से धान। 10 तोला सोना। 3 लीटर माटिक तेल, माटिक तेल का मतलब केरोसिन। 20 डिसमिल जमीन। अन्य ठिकाने में क्या है? कुछ धान, कते खेत है, ढेरी आलू होला, पूरा कुर्थी खा गए, पुरकस पानी पड़ल, दम तक कोयला लानू। तो ये सब है इन ठिकाने। अब उसके बाद संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, जैसे कारक लगे सर्वनाम को पहले लगना, ये सर्वनाम से पहले लग जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। जैसे ये घर टा कक्कर लागे, मतलब ये घर किसका है। वो बंधवे के मछली छोड़ल है, मतलब वो बांध में जो मछली था उसको छोड़ा है, वो बंधवे। यहाँ पर संज्ञा सर्वनाम से पहले आ गया। ये घर, अपन काम। तो ये सब क्या है? संकेतवाचक। अब विशेषण निर्माण के लिए कुछ तरीके जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़ है खोटा से क्रिया। खोटा में क्रिया से विशेषण बनाने के लिए काटक से काटल, कटा हुआ। काटक मतलब हो गया क्रिया, काटक मतलब क्रिया, लेकिन काटल मतलब विशेषण, कटा हुआ। गांजेक मतलब गांजना, गांजल, गांजा हुआ। बाँचेक मतलब बाँचल, बाँचक मतलब बचाना। कोई भी चीज़ को अगर हम बचा लेते हैं तो कहते हैं बाँचल। जैसे शादी ब्याह में कितना मीट बाँचल है, तो कितना बच गया है। और बचाना कम कम अगर देंगे तो बच ही जाएगा। सूखक मतलब सूखल, सूखा हुआ लकड़ी जिसको कहेंगे।
तो एक गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है किसी का, तो सुखक, ये सुखना क्रिया है लेकिन सुखल विशेषण। पाकक, पाकना क्रिया है लेकिन पाकल पका हुआ विशेषण है। यानी मूल क्रिया में अगर हम ल लगा देते हैं तो वह विशेषण बन जाते हैं। मूल क्रिया में क्या लगाते हैं? ल। जैसे पाकल, सुखक, बाँचल, क को हटा के ल कर दिए, पाकल। अब कुछ ऐसे विशेषण शब्द भी होते हैं जो विशेषण का ही रूपांतरित होता है, जैसे मोटा से मोटाइल, खाली ईल जोड़ दिए, इल जोड़ दिए। मोटगर, सुखल, सुखाइल, मैसर, मैसाइल, मैसाइल मतलब होता है धीरे धीरे, गादर, गदराइल। कुछ विशेषण शब्द क्रिया विशेषण से भी बनते हैं, जैसे गड़बड़ से गड़बड़ाइल, ये क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण है गड़बड़, वहाँ से गड़बड़ाइल, गड़बड़ाइल हो गया। बाहर से बाहर आइल, लदफद से लदफदाइल, कड़कड़ से कड़कड़ाइल, कड़कड़िया, भेज भेज से भेज भेजिया। ये सब क्या है? विशेषण शब्द हैं जो कि क्रिया विशेषण से। कुछ संज्ञा शब्द से भी विशेषण बनाए जाते हैं, जैसे तेल, तेल संज्ञा है, तेल से तेलाइल, तेलगर मतलब ज़्यादा तेल लगा हुआ। पानी, पानी विशेषण है, पानी से पनियाइल, पैनगर, पैनसौर, पानी के जैसे स्वाद। पेट से पेटाइल, मेच से मेचाइल, खुदी से खुदियाइल, रोग से रोगलाहा, चेठा से चेठगर, चेठगर मतलब जो थोड़ा धनिक किस्म के आदमी होते हैं। लूर से लूरगर और दम से दमगर। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का भी विशेषण रूप में प्रयोग होता है, जैसे वो किसानी काम करे है, हमार काका वो किसानी काम करे, हमार काका बढ़ियाली धंधा से अपन गृहस्थी चलवे है। बढ़ियाली यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इससे क्या हो गया? विशेषण। बढ़ियाली से मतलब बढ़िया तरीके से। बनावट के आधार पर खोटा विशेषण दो प्रकार के हैं। बनावट के आधार पर पहले वो हम देखें, बनावट के आधार पर यह यौगिक विशेषण, जो शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं, जैसे मोटा, इस शुरू से ही यह यौगिक शब्द हैं विशेषण के। मोटा, पातर, ढेमटा, ढेमना, ढेमना मतलब छोटा जो होता है, बौना किस, कौका जो नहीं बोल पाते हैं, लाल, हरियर, गैजा, लेला, लिया हुआ, एक, दो, कुछो, ढेर। यह यौगिक शब्द वैसे विशेषण को कहेंगे जिनका विशेषतर शब्द उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर किया जाता है, जैसे पाकक से पाकल, सुनै से सुनल, पैनसौर, चेठगर, बढ़ियाली, कड़कड़िया, बेलुराहा, नीमुहिया, आधे खाला और परधिनाहा। परधिनाहा मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाले। अब उसी में पर विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे खोटा में इसे दर विशेषण भी कहा जाता है, तो याद रखना पर विशेषण को क्या कहा जाता है? दर विशेषण। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बड़ी सुंदर फूल, तो फूल सुंदर, सुंदर में भी बड़ी, सुंदर क्या हो गया? विशेषण। विशेषण से पहले भी जो है वह विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो हो गया पर विशेषण। अन खाए गैजा, लाके, अजुगत मोटा सांप मतलब जिसका हम कोई माप नहीं कर सकते, उस प्रकार का मोटा सांप। ढेर छोट खेत मतलब बहुत छोटा खेत। छोटा तो पहले से विशेषण है, लेकिन उसमें ढेर मतलब बहुत छोटा। बड़का डागर, खाची, अखनय, गुनगर, छौवा, ये सब क्या पर विशेषण का उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं क्या, तो एमसीक्यू को देखते हैं, और वैसे ही एमसीक्यू को हम लिए जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो वीडियो को अब स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके आने वाले परीक्षाओं में बहुत सारे टॉपिक जो है वो छूट जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विशेषण ककरा कहल जाए? तो विशेषण ककरा कहल जाए? संज्ञा हो जी आओ, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द नहीं, संज्ञा के भेद बताने वाले शब्द नहीं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतवैया शब्द, यही सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतवैया शब्द के कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के मुख्य क्या गो भेद हो? तो हम पहले बता दिए, विशेषण के मुख्य भेद 4 गो। कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चयवाचक और एक मात्रात्मक, एक संकेतात्मक और एक मात्रात्मक।
एकर मेधे गुणवाची। गुणवाची जो किसी का गुण बताता है, तो किसी का गुण बताने वाले यहाँ पर चरका है, गैजा है, लुरगर है, तीनों के तीनों हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सबे या तीनों। एकर में गुणवाची नायक मतलब कौन है जो गुणवाची नहीं है? गुणवाची दो, सुंदर, रोका, गोल, भिंजल, काना, मोटगर, ये सब है गुणवाची। लेकिन दो पहला ये संख्यावाची है। कैसा है? संख्यावाची। देखिए विशेषण के चार भेद हम पढ़े, कौन कौन? गुणवाचक, संख्यावाचक, स्थानवाचक और एक सार्वनामिक असंकेतवाचक। दो पहला जॉनरा में दो पहला की हक है, दो पहला की हक है। तो एक तो सबसे पहला चीज़ विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का? तो मात्रात्मक विशेषण हो गया। गुणवाची तो यहाँ गुणवाची विशेषण है। कैसा विशेषण? गुणवाची। अगला प्रश्न, चिकन देही गुलगुलगात। चिकन किसी का गुण बता रहा है। चिकन देही गुलगुलगात में कौन शब्द विशेषण है? इसमें कौन विशेषण वाला शब्द है? तो इसमें देखिए दही गात, चिकन, गुलगुल या फिर ये बी और सी दोनों। तो सही आंसर है बी और सी दोनों। देही और गात नहीं, चिकन और गुलगुल ये दोनों है, इसलिए सही आंसर डी नंबर। बहुत पुराना बात हक है। एकर में विशेषण पद कौन हक है? बहुत, जमाना, पुराना या फिर बात। इसमें कौन है विशेषण वाले शब्द? तो याद रखना पुराना। पुराना जो है, पुराना विशेषता बता रहा है उसका। बहुत क्या है? बहुत हो गया पर विशेषण। याद रखना बहुत क्या हो गया? पर विशेषण। जमाना, जमाना का मतलब ये संज्ञा हो गया, तो इसका गुण बता रहा है कौन? पुराना बता रहा है, पुरान। अगला क्वेश्चन, ये घरवा कक्कर लागे मतलब ये घर किसका है? इसमें कौन शब्द है? इस वाक्य में कौन शब्द है? ये घरवा में ई कौन शब्द है? ई, तो ये क्या है? तो इसमें ये सर्वनामी विशेषण है। क्या है? सर्वनामी विशेषण। कौन संज्ञा के इंगित या संकेत करेल व्यवहारे हके वाला सर्वनाम शब्द के की कहल जाए? मतलब संज्ञा और सर्वनाम का जो विशेषता बताता है या अंकित करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं सर्वनामी विशेषण। क्या कहते हैं? सर्वनामी। इंगित या संकेत करने वाले हैं, इसी को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अच्छा, गछवा ऊपर 10-15 गो चेराई हथी, मतलब पेड़ के ऊपर 10-15 क्या है? चिड़ियाँ है। तो ये क्या है? 10-15। तो 10-15 क्या मातृवाची, ठेकानीवाची, संख्यावाची, अनठेकानी संख्यावाची या फिर गुणवाची? तो 10-15 क्लियर नहीं कितना है सो, इसलिए ये हो जाएगा अनठेकानी संख्यावाची विशेषण। कई गो आदमी यखन हुआ है हथी, मतलब कई गो आदमी यखना हुआ है हथी, वहाँ पर कितने आदमी अभी भी हैं? तो ये अनठेकानी संख्यावाची है या ठेकानी संख्यावाची है, मातृवाची या गुणवाची? तो यहाँ तो क्लियर है कि अनठेकानी है। कै गो है तो पता नहीं, तो अनठेकानी हो गया ये नंबर। काटे क्रिया में कौन प्रत्यय जोड़ल विशेषण? मतलब काटे में क्या जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा? कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे तो विशेषण बन जाएगा? तो काटे में काटल, काटे में क्या हो जाएगा? काटल, सी नंबर। लल प्रत्यय को जोड़ने से। गर प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनायल जा है। गर से क्या है? दमगर, यगर, मगर, सगर, ये सब विशेषण है नहीं। इसमें कौन है विशेषण? दमगर, जिसमें ज़्यादा दमदार जान होता है। 14 में खाम ख्याली निपटकाना कौन विशेषण है? खाम ख्याली या निपटकाना कौन विशेषण है? तो खाम ख्याली या निपटकाना किसी का गुण है, तो एक गुणवाची विशेषण हो गया। हरियर बोने साभे में हरियर कौन? तो हरियर किसी का जो है गुण बता रहा है, तो एक गुणवाची विशेषण हो गया। इसी के साथ विशेषण का एक क्लास समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबों के लिए उपयोगी साबित होगा। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।